सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस हंगामे का अंत कब होगा और कौन करेगा। दरअसल विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि हमें सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह की राय नहीं सुननी है, हमें यह जानना है कि छात्रों पर कार्रवाई और गोलीबारी का आदेश किसने दिया। यानी कि सरकार ये कह रही है कि चर्चा के लिए तो हम तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि पहले कार्रवाई का आदेश देने वाला जो था उसका नाम बताइए। और इसी टकराव के बीच बीजेपी ने भी अब कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जब विपक्ष कई दिनों से संसद नहीं चलने दे रहा, सदन में नारेबाजी हो रही है, कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है, तो बीजेपी भी संसद के बाहर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज तो हालात ऐसे बन गए कि एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। प्रियंका गांधी और बीजेपी के सांसद मुकेश दलाल के बीच तीखी सियासी नोकझोंक देखने को मिली। तो क्या अब बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि अगर विपक्ष हंगामे की राजनीति करेगा तो जवाब भी हंगामे से ही दिया जाएगा। सवाल यह भी है कि जब संसद में चर्चा के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो क्या ये 3 दिन भी नारेबाजी और प्रदर्शन की भेंट सियासी कार्रवाई ये चढ़ती हुई सदन की नजर आएगी। क्या विपक्ष को सरकार का जवाब चाहिए या सरकार को घेरने के लिए संसद को ही अखाड़ा बनाया जा रहा है? और अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष चर्चा की मेज पर बैठने के बजाय संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सवाल का जवाब सुनना भी उतना ही जरूरी है। तो आज की बहस का मुद्दा भी यही है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है जो लगातार उठ रहे हैं कि अब सदन की कार्यवाही को महज 3 दिन का समय बचा हुआ है और 3 दिन तक भी अगर इसी तरह से सदन में हंगामे की भेंट कार्यवाही चढ़ती है तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों पर बातचीत होनी है उन मुद्दों से सदन की कार्यवाही वंचित रह जाएगी। और वो मुद्दे ना कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना बीजेपी और ना ही एनडीए और ना ही इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं। वो मुद्दे अगर जुड़े हुए हैं तो हम आम लोगों से जुड़े हुए हैं, आम जनमानस देश की जनता के हित में जो प्रस्ताव लाने हैं उन मुद्दों पर बहस होनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और इस बात का जिक्र खुद यहां पर कह दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कि अमित शाह बोलने के लिए तैयार है और न सिर्फ बोलने के लिए विपक्ष के सवाल जो उठ रहे हैं उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टी है वो मान नहीं रही है और वो मान इसलिए नहीं रही है क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए। पहले तक जबकि वो इसी बात पर अड़े हुए थे कि अमित शाह अपनी बात रखे और जवाब दे, चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जब अब यहां पर हामी भरी तो अब ये पूछा जा रहा है कि पैलेट गन किसके कहने पर चलाई, बच्चों पर लाठीचार्ज किसके कहने पर हुई, इन तमाम चीजों का भी जवाब यहां पर दिया जाए। अब संसद में काम से दूर और फिर ड्रामा भरपूर देखने को मिल रहा है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, ये बहस क्यों जरूरी है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं। सरकार तैयार है, विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है, ये सवाल अभी असमंजस में हर किसी को डाल रहा है। संसद चले या फिर सियासी टकराव देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हंगामे का जवाब हंगामे से देने की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब आने वाले समय पर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि महज 3 दिन बचे हुए हैं और उसके बावजूद भी सदन के भीतर सदन के बाहर जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। और इसमें विपक्ष अब आगे क्या चाहता है, क्योंकि यहां पर अब जो सियासत का केंद्र है वो झारखंड भी बन चुका है और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसको लेकर आप जवाब चाहते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात आती है झारखंड में और झारखंड की रांची के जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ उसको लेकर जब हम सवाल पूछेंगे तब आप लोग चुप हो जाएंगे। और ठीक वही चीज अभी देखने को मिल रही है। पहले तक विपक्ष यहां पर पोस्टर बैनर लेकर यहां पर जोरों से प्रदर्शन कर रहा था, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, आखिर वो चुप क्यों है? 15-20 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन को भी और प्रदर्शन के बाद भी, और उसके बाद भी अमित शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज सदन के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई वो एनडीए सांसदों की थी। एनडीए सांसद सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन करते रहे और एनडीए सांसदों की तरफ से मांग की गई कि भाई पहले तक तो यहां पर अमित शाह का जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन अब जरा राहुल गांधी भी जवाब दे। राहुल गांधी ये बताएं कि झारखंड में जो हुआ उसको लेकर वो चुप क्यों है, क्योंकि इतना समय हो चुका है, 18-19 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन को, उसके बावजूद भी राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। लेकिन उससे पहले आपको जरा सदन की कार्यवाही में लिए चलते हैं जो एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद भरपूर यहां पर जो हंगामा है वो देखने को मिल पाएगा। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है सदन की कार्यवाही की है, जहां पर कार्यवाही का आगाज तो हो चुका है और जैसे ही कार्यवाही का आगाज हुआ एक बार फिर से वही ड्रामा, एक बार फिर से वही सियासत देखने को मिली है, जहां विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये जो कार्यवाही है सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अब आगे किस तरह से पशुपेक्ष की स्थिति रहती है, तमाम दिग्गज हैं जो लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी बारी आने दी जाए, हम अपने मुद्दों को उठाएं, लेकिन उनके क्षेत्र के मुद्दे या फिर उनकी जो समस्याएं हैं, जो आम
जनमानस से जुड़ी हुई है उन मुद्दों पर बात नहीं हो पाती, और जब उन मुद्दों पर बात नहीं होती है तो फिर सवाल उठता है कि फिर सदन की कार्यवाही को चलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ना उन मुद्दों पर बात हो रही है जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं, जो कि देश हित से जुड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी यहाँ पर जरूरी हो जाती है। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कुछ बिल यहाँ पर पास हुए थे, लेकिन वो बिल भी पूरे शोर शराबे हंगामे के बीच कार्यवाही जुड़ी, उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत के साथ पास कर दिया गया। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ राम कुमार पाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जायसवाल, और जगदीश सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से करूंगी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, अब आरोप आप लोगों पर ये लग रहे हैं कि कल तक तो आप लोग मांग रहे थे जवाब और ये चाहते थे कि अमित शाह यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार रहे, लेकिन अब जब यहाँ पर एनडीए ये कह रहा है और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी हंगामा क्यों? अब हंगामा क्यों किया जा रहा है? कम से कम 3 दिन बचे, 3 दिन तो सही तरीके से सुचारू रूप से चलने दीजिए कार्यवाही। रीतू जी, हम हंगामा हमारे तरफ से नहीं, हंगामा उधर से भी हो रहा है। हंगामा क्या, अमित शाह के जवाब दिए क्या? अमित शाह है क्या संसद भवन? अरे अमित शाह आज 15 दिन से कहां कोहबर में छुपे हुए हैं। देश का जनता उनका आवाज सुनना चाहता है कि जिस तरह से छात्रों पे पैलेट गन और गोली चलाया गया, उसका जवाब दे। छात्रों का जवाबदेही कौन लेगा? बिहार में उन्हीं की सरकार है, 47 चलाया गया, पिस्टल चलाया गया, एसपी पुलिस वाले बता रहे हैं गोली से एक बच्चा मर भी गया, और जिस तरह से सीने में और कंधे में गोली छाती पर चलाया गया, ये सब जवाबदेही गृह मंत्री का। गृह मंत्री जी पूरे सदन को 15 दिन तक झांकने नहीं आए। सदन की कार्रवाई के लिए मांग किया गया, अमित शाह जी आइए और जवाब दीजिए। छात्रों का इस समय आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। छात्र जिस तरह से आक्रोशित है, उनके साथ जिस तरह निरंतर जी पेपर लीक का मामला जो गहन हो गया है, देश के भविष्य को निर्माण के जगह पर अंधकार की ओर ढकेलने का काम। जो शिक्षित रहेंगे, शिक्षा के बाद परीक्षा पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी, और जिस तरह से बच्चे इतना दिन प्रोटेस्ट करने के बाद छोटे छोटे बेटियों और बच्चों पर जिस तरह से डंडा और आंसू गैस और हमारी बहनों के साथ क्या किया गया, वो कैमरे आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ। बेटियों के साथ भी बेरहमी से पीटा गया, उनके पुलिस वाले किस तरह का डंडा कहाँ लगा रहे थे, ये सब देखा पूरा देश जान रहा है। तो आज लोकतंत्र में जिस तरह से जवाबदेही बनता है सरकार की, और सरकार छूट कर चल रही है, और जिस तरह से प्रधान को सम्मान दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को, जैसे वो रण जीत के आया है, उसको बढ़िया ताज पहना के शॉल उड़ाकर। अरे बच्चों के भविष्य, 22 बच्चे आत्महत्या कर लिए देश में, वो 11 लाख 15 लाख ले लेके लोन, और उनको जिस तरह से परीक्षा की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और एक ठुस पेपर लीक होकर 24 में कानून की बात कही गई, 22 में कहा गया, 17 में क्या, 14 के बाद 90 पेपर लीक हुए। उसके बाद आप झारखंड पे चले जाते हैं, और जगह चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुदृढ़ व्यवस्था है उसको रोकने के लिए अमित शाह आके जवाब दे। देश के लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर रोज कार्रवाई के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, और उसके बाद उन्होंने आने से इतना दिन कोताही कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी आके बोल दिए कि राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष लीडर है अपोजिशन, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी वो बोलते हैं तो किरण रिजिजू जी एक सेकंड में खड़े हो जाते हैं। तो प्रतिपक्ष, अगर विपक्ष अपना आवाज संसद तक नहीं तो सड़क तक ले जाएगा ना। देखिए चंदा चोरी हुआ, उसमें पप्पू यादव ने एक प्रोटेस्ट कर जिस तरह से हमारे सांसद राजीव रंजन पप्पू यादव ने एक प्रोपगंडा को ओपन करने का कोशिश किया गया, तो उन पर केस, राहुल जी पर केस। तो ये लोग डराने का कोशिश करते हैं, ये डरा कर सोचते हैं कि राजनीति किया जाए, और डर के आगे जीत भी होता है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, सत्य का जीत। देखिए जिस तरह से छात्रों की गूंज अब पूरे देश में गूंज रही है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति बन गया है। आज जिस तरह से हमारे छात्रों का दोहन हुआ है, उनको शिक्षित नहीं बनाया जा रहा है। कहते हैं कि आप रील बनाओ, पकौड़े तलो। हम रोजगार 2 करोड़ का वादा करके आए थे, हमारे पास रोजगार है ही नहीं है, पकौड़े तलने का रोजगार बताते हैं। तो शिक्षा को जिस तरह से दोहन किया गया, जिस तरह से शिक्षा को खत्म करने का कोशिश किया गया, आज बच्चे जागरूक हो गए हैं, और इस तरह से
अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को झुकाने पर जीएनजी ने मजबूर किया और उनके साथ जो दोहन हुआ है हमारे बच्चों के ठीक है साथ, स्वामीनाथ जी, आपने पूरे 9 मिनट तक अपनी बात को पड़ेगी। रखा। सर अब मेरी बारी है, आप सुनिए। आपने कहा कि छात्रों की जवाबदेही, छात्रों पर जो पैलेट गन या फिर लाठी डंडे या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या बिहार का हो, उसको लेकर जवाब देना चाहिए। लेकिन बीजेपी आप लोगों पर सीधा झारखंड के लिए आ जाती है। लेकिन अब मैं एक बार फिर से झारखंड का रुख मैं भी करूंगी, क्योंकि सर आप लोग बिहार को लेकर, चलिए ठीक है एक पल के लिए आप दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसको लेकर सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से प्रदर्शन उग्र हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की लापरवाही भी थी। अगर सरकार पहले सुध लेती तो शायद 20 तारीख को वो तस्वीरें सामने नहीं आती जिसने पूरे देश भर को शर्मसार किया। लेकिन सर अब झारखंड के छात्रों की जवाबदेही कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ले रही है? अगर राहुल गांधी का कोई रिश्ता नाता नहीं होता झारखंड में तो ये सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाता। आपने छात्रों की गूंज प्रयागराज का जिक्र किया, हर जगह राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का ठीकरा आप लोगों की तरफ से यहां पर जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन झारखंड में वो छात्रों के साथ क्यों नजर नहीं आ रहे? स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल आपसे। ठीक है, मैं लौटूंगी, फिलहाल ऑडियो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। जगदीश सिंह जी, अब एक बड़ा आरोप आप लोगों पर भी लग रहा है कि फिलहाल विपक्षी पार्टी चाहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से ना चले, इसलिए बार बार खलल डाला जा रहा है। इसके पीछे की सर वजह क्या? रितु जी, बीच में दूसरी आवाज आ गई। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से कार्यवाही को नहीं चलाने दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब 3 दिन तो बचे हुए हैं, कम से कम 3 दिन तो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए। कार्यवाही नहीं रितु जी चल रही, तो ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष को संतुष्ट करें। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है कि जो राम मंदिर में लूट हुई है, इसका जवाब दे ना सरकार, किसने लूटा है और ये धन कहाँ गया, इसका जवाब दे पहले। उस पे बहस करावे संसद में। ये देश का बहुत बड़ा इशू है। देश के बच्चों के साथ जो बर्बरता की गई है, उनपे ऊपर पेलेट गन और AK-47 से जो हमला किया गया पुलिस द्वारा, लड़की बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, इस सब बारे में जब तक वो नहीं करेंगे, विपक्ष को संतुष्ट करने की जिम्मेवारी सरकार की है और पूरे मीडिया की भी है कि ये आवाज जो विपक्ष की है उसको बुलंद करे और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे। सत्ता पक्ष ने जिस तरह से मंदिर में लूट की है, ये सनातन के नाम पे आए थे और भगवान राम के जब मंदिर को इन्होंने लूट लिया, 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ के इनके सरकारी इनके जो है कार्यालय बने हुए, और उस कार्यालय में सब पैसा लगा हुआ है राम मंदिर के लूट का। तो ये कहां जाएगी सरकार? इसका सब जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष की भी और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। जनता ये जानना चाहती, देश जानना चाहता है कि जो लूट का पैसा जो हजारों हजार करोड़ रुपया है राम मंदिर का, ये इसको बताए। और छात्रों की जो समस्या है, उनके ऊपर गोली चलाया किसने चलाया, और ये अमित शाह जी जवाब दें। जो विपक्ष का जो मूलभूत प्रश्न है उनको संतुष्ट करे विपक्ष। रितु जी ठीक है, लेकिन जगदीश सिंह जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब देश के, आपने चूंकि जिक्र भी किया कि देश का हिस्सा है और यहाँ पर देश के जो छात्रों के साथ अमानवीय हरकत या बर्बरता की गई है उसका जवाब देना चाहिए। और मैं वापस से वही चीज रिपीट करूंगी कि सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ, उसका जवाब जरूर राम कुमार पाल जी यहाँ पर देंगे, बल्कि सदन में भले ही यहाँ पर कार्यवाही सियासी तौर पर भेंट चढ़ रही है हंगामे की, लेकिन सर सवाल फिर वापस वही उठ जाता है, क्या झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है? क्योंकि झारखंड को लेकर ना तो स्वामीनाथ जी कुछ बोलने के लिए तैयार, ना आप लोगों की तरफ से कुछ एक शब्द बोला गया। वहां भी तो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है। झारखंड में हम छात्रों की बात सुन रहे हैं रितु जी, और उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया कहां सुन रहे हैं? कल झारखंड में क्या हुआ? आंसू गैस के गोले दागे गए, छात्रों की आंखों से खून तक निकल आया, कई लोगों का वहां पर सिर फट गया जब पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। फिर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बात सुन रहे हैं। बात तो वही हो गई जो बीजेपी ने किया। बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि जनरल डायर की भूमिका यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह निभा रहे हैं, और ठीक वही हालात झारखंड में देखने को मिले। अंतर क्या रहा दोनों में? ये तो हमारी जवाब सुनेंगी आप। झारखंड में सारे बच्चे संतुष्ट हैं,
और जो भी सारी बातें तय हो चुकी हैं, जो भी सर मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, जगदीश सिंह जी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां झारखंड के छात्र संतुष्ट हैं। नहीं, अगर आप अनर्गल बात करेंगे तो मैं बीच में टोकूंगी। सुनिए जगदीश सिंह, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के काम से संतुष्ट हैं, या फिर सरकार की तरफ कुछ, सरकार को जो हमने अपनी मांगे रखी है उससे हम संतुष्ट हैं। एक स्टेटमेंट दिखाइए मुझे, बस है आपके पास? ऋतु जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां छात्र नहीं है, वहाँ एबीवीपी के लोग जाके वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें शर्म आनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मुझे इसके ऊपर कहने में कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो बीजेपी ये आरोप आप लोगों पर लगा दी है कि भाई विपक्ष छात्रों को भड़का रहा है, और वहां पर तमाम जो अराजक तत्व हैं वो सामने आ गए। छात्रों को आप लोग इस तरह से जिक्र करते हैं, आज छात्र वहां पर है तो आप एबीवीपी संगठन करार कर रहे हैं। आप लोगों को लगता नहीं है कि सिर्फ सियासी रोटी सेकने का काम आप लोग कर देते हैं? ईबीवीपी माहौल खराब कर रही है झारखंड में। लाठियां किस पर चली? लाठियां किस पर चली? लाठियां किस पर चली? आंसू गैस के गोले किस पर दागे गए? छात्रों पर या एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर? आप दूसरे को बोलने देंगी विपक्ष को कि आप भी हिटलरशाही करेंगे? नहीं, हिटलरशाही जो आप लोगों को दिल्ली में दिखाई दी वही हिटलरशाही इस वक्त झारखंड में हो रही है। इसलिए सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जब बारी अपनी आई गिरेबान में झांकने की तब आप लोगों ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब दूसरों पर यहाँ पर कीचड़ उछालना हुआ तब तुरंत यहाँ पर आ गए, क्योंकि दिल्ली में हिटलरशाही हुई थी। और उस बात को लेकर मैं पूरे समर्थन के साथ कहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। हिटलरशाही हुई थी और राज्य यहाँ पर केंद्र सरकार को जवाब होनी चाहिए और बकायदा पक्ष रखना चाहिए कि किस तरह से बच्चों पर डंडे बरसाए थे, क्यों आंसू गैस के गोले दागे थे। लेकिन क्या झारखंड की जवाबदेही आप लोग लेंगे? मुझे बताइए। पूरी जवाबदेही है बच्चों के भविष्य के साथ। सिर्फ डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होता, डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होता जगदीश सिंह जी। और यही चीज को लेकर मैं अब आगे जा रही हूँ। रामकुमार पाल जी, 1 से 2 मिनट में आपके पास लौटूंगी। यही क्योंकि स्वामीनाथ जायसवाल जी से भी मेरा जवाब था, सवाल था कि आपने कहा कि छात्रों की जवाबदेही होनी चाहिए और इसको लेकर अमित शाह को अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब झारखंड पर नहीं बोलते तब आप लोगों को नहीं लगता कि राहुल गांधी को भी जवाबदेही लेनी चाहिए? जी नमस्कार आपको, श्रोताओं को, ऋतु जी। राम कुमार जी, 1 सेकंड में लौट रही हूँ, 1 मिनट में लौट रही हूँ आपके पास। ये सवाल स्वामीनाथ जी आपके पास है। सर एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ऋतु जी, आप शायद देखी नहीं होंगी या नहीं, आप अनसुना कर रही हैं। हाँ? राहुल गांधी जी ने जब ये आंदोलन शुरू हुआ तभी उन्होंने कहा कि चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमसे समझौता वाली सरकार हो, झारखंड छात्रों पर कोई भी आपदा आएगा मैं उसके खिलाफ खड़ा, चाहे हमारी कहां खड़े हैं राहुल गांधी? दिल्ली में। तो कहां खड़े हैं राहुल गांधी? दिल्ली में। सर देखिए, अगर एक सवाल आप, एक जवाब आप देंगे तो सवाल उल्टा आप ही पर उठ रहा है। नहीं, प्रयागराज गए राहुल गांधी, उत्तराखंड गए, कोटा गए, राजस्थान में, लेकिन झारखंड नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो देश का हिस्सा नहीं है, वो दूर हो गया, विदेश में हो गया। तो उत्तर सुनिए ना, उत्तर सुनिए। उत्तर देने नहीं देती है तो कैसे जवाब देंगे हम? देखिए, राहुल गांधी जी डे 1 से बोले हमारी सरकार हो, चाहे झारखंड हमारी समझौता की सरकार हो, छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम छात्र के साथ खड़े हैं। और उन्होंने डे 1 से छात्रों की राजनीति के लिए नहीं, छात्रों का आवाज बनकर, आज से नहीं, संसद से नहीं, जब से वो है तो छात्रों की ये नकली नहीं स्टूडियो गुजरात में बनाकर और छात्रों की बात और मन की बात कहा जाता है और जन की बात नहीं सुना जाता है। परीक्षा पर चर्चा किया जाता है, परीक्षा लीक करने का व्यवसाय बना दिया जाता है। तो जो झारखंड में हुआ है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों के बीच जाकर उनसे 99% कुल बात मान लिया था। हेमंत सोरेन बच्चों के बीच नहीं गए साहब, कहाँ हैं आप? हेमंत सोरेन बच्चों के बीच नहीं गए, अपने डेलीगेशन को भेजा। फिर अगर मैं बीच में टोकूंगी तो आपको बुरा लगेगा और आप कहेंगे कि बीच में बार बार टोक रही है। अगर मैं टोकूंगी नहीं तो आप ऐसी झूठी बातें फैलाते रहेंगे। हेमंत सोरेन अभी बच्चों के बीच में नहीं गए, मैं क्लियर कर दूं आपको। देखिए ऋतु जी, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार के द्वारा सारे बात को मान लिया गया है। सरकार वहां के परीक्षा को रद्द करने के लिए भी कितनी मांग थी छात्रों की झारखंड में? हाँ? कितनी मांगी थी छात्रों की झारखंड में?
99 मांगते, अरे उनकी मांग थी 22 मांग थी और सारे मांग को पूरा कर लिया गया है। कहाँ और उसके माना गया बाद सर? 22 उनका मांग 22 परीक्षा मांगी थी। रद्द करने हाँ? के लिए परीक्षा रद्द कर दिया गया है, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया हाँ? गया, पदाधिकारियों को। आप जानकारी ले लीजिए, आपको जानकारी नहीं है तो। आज अच्छा। हेमंत सोरेन ने प्रेस पूरा उन बच्चों के एक आम सभा करके उन्होंने ये सबको कहा कि बच्चा, मैं भी कम उम्र का हूँ, कोई मैं बुढ़ा नहीं होगा हूँ। छात्रों का जब यह आठ होगा, छात्रों के साथ विरोध होगा, छात्रों के साथ जो भी होगा उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किया जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा ठीक है हूं। स्वामीनाथ उन्होंने जायसवाल जी, किया आप और कह रहे हैं अपने मुझसे सरकार जानकारी के- ले लीजिए, लेकिन अगर मैं आपसे जानकारी लूंगी तो आप इस पूरे डिबेट का मुद्दा ही डाइवर्ट कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पास खुद जानकारी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, टोटल देखिए, 13, आपके सुनिए पास सुनिए जानकारी सुनिए, 22 नहीं नहीं, सर, बैठिए, आपने आप 22 देख कहा है, लीजिए, 13 चैनल मांगी थी, पर 13 चल मांगे रहा में से 2 आप मांगे लोग ऐसी है खाली सीबीआई जांच और ऐसे में भारतीय जनता सीजेपीएल पार्टी का जो वो पेपर है उसको ये रद्द करने के प्रोपगंडा लिए करती है। वो अभी तक झारखंड सरकार की भारतीय तरफ से जनता मानी नहीं पार्टी का गई है, प्रोपगंडा अभी ये चल रहा है। पेंडिंग है। तो आप आप संसद की ऐसे बात की, बातों को झारखंड मत कौन यहाँ है? पर बरगलाइए पहले जिसकी संसद वजह से में भ्रम पहले की स्थिति बच्चों का पैदा हो। बुलेट चलाया कौन और 47 कौन चलाया, उसका जवाब मांगिए ना। 47 और पैलेट गन कौन चलाया, उसमें जवाब नहीं तो मांगिए। वही और तो उसके बाद राम कुमार जी के पास मैं गई नहीं हूँ, मैं उनके पास ही जा रही हूँ। आपके बाद उनसे मैं सवाल पूछूंगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब दूसरों पर कीचड़ उछाले तो अपनी गिरेबान में भी झांकना चाहिए। स्वामीनाथ जी, ठीक है सर। राम कुमार पाल जी, आप अपनी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो सत्ता पक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है। सत्ता पक्ष सीधे सीधे की क्यों नहीं कह देता कि ठीक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे, लेकिन जब आएंगे तो बात रखेंगे। जो सवाल है यहाँ पर विपक्ष के, उन सवालों के जवाब दीजिए। ये सत्ता पक्ष हर बार मीटिंग करता है, पूरा प्रयास करता है, पर इनके डबल स्टैंडर्ड है, डबल मुंह है। इनके को सदन क्यों बना है यही पता नहीं, सदन में चुन के क्यों गए यही पता नहीं। सदन में अगर इनको जितनी बातें यहाँ की वो सदन में रखी जा सकती है, वहीं पे उसकी जगह है, रिकॉर्डेड है। अगर जितनी भी बात है, जितने भी प्रश्न है, वहीं पूछना चाहिए और वहीं पे सदन में लोकसभा स्पीकर को नोटिस देके पूछना चाहिए। सड़कों की बात सदन में नहीं होगा, सदन की बात सड़कों पे नहीं होगी, ये अच्छी तरह जानते हैं। और जो जंतर मंतर का और झारखंड का जो आंदोलन था, वो जमीन आसमान का अंतर था। जंतर मंतर पे 19 दिन हिंदुओं को नीचा दिखाया गया, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और जंतर मंतर पे केंद्र सरकार के केंद्रीय नेताओं ने बातचीत की, उनको माना, रिजाइन भी दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पूजा किया, ये लोग हर जगह धर्म और जाति को जरूर लाते हैं, बिना हिंदू मुसलमान के इन लोग का पेट में पानी नहीं पचता है। कील लगे, करंट लगे, वहां पे बिछाए गए। तो ये 2 दिन से पूजा हो रही है छात्रों की, और जबकि झारखंड के छात्र बहुत सभ्य थे, वो कोई पत्थर और कोई लाठी लेके नहीं गए थे, वो एकदम सभ्य व्यक्ति थे और उन्होंने मांग की थी खाली विधानसभा जाने की। उनका कोई हंगामा करने का नहीं, कोई उनकी दृष्टि नहीं थी। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि देखिए हमारे पास कहाँ पत्थर है, हमारे पास कहाँ डंडे हैं, हम लाइन में चले जाएंगे। इस तरह की वीडियोस उपलब्ध है। तो ये जितने 16-17 दिन थे, ये देखिए आप लोग इस तरह से देखिए साहब राम कुमार जी, देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर यहाँ पर विपक्ष का, आप ये कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड फिर बीजेपी का भी सामने आया है। नहीं, सुनिए राम कुमार जी, एक सेकंड स्वामीनाथ जी, लौट रही हूँ। स्वामीनाथ जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। स्वामीनाथ जी, आवाज पहुंच रही है। खड़े थे, भाजपा ड्रेस में डंडा जो भी देखने वाला होगा, बेटियों को, बच्चों को शर्म आनी चाहिए। नेशनल चैनल पर इतने गलत तरीके से आप इस तरह से भाई साहब आप नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जो आप बाहर आपको वहां झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी के गुंडा और खड़े होकर जंतर मंतर पर बच्चों को मार रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, आप बिना वर्दी पहने, बिना बैच लगाए, अरे जायसवाल जी जंतर मंतर पर हमारे बच्चों को पिटवाने के लिए, और आप चले जाते हैं झारखंड में भाजपा के लोग। यहाँ पर जली तो जली, यहाँ जली तो जली, वहाँ पहुंच गए आप। अरे वो कितनी जली नजर आ रही है आपको आचरण से? यहाँ आरएसएस के गुंडे आए थे कि नहीं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे आए थे कि नहीं बच्चों को मारने के लिए? सादे ड्रेस में कई लोग नाम लिखे हैं, दबा रहे हैं दोनों जन। आप लोग अपने नेता को भेजिए, भारत की संस्कृति भी दबाना चाहते हैं। को भेजिए, आपको तो अफगानिस्तान चाहिए, जनता आपको तो पाकिस्तान चाहिए, आपको भारत नहीं चाहिए।
आपको भारत नहीं चाहिए? भारत के लिए वंदे मातरम बोलने आता आपने है? भारत के लिए शहादत दिया, पता है? अरे जितना किया गया है उतना आप सपने ठीक है में- स्वामीनाथ जी, आवाज पहुंच रही है सर, बीच में नहीं। एक तो आप लोग बीच में बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने अपनी बात रखी, आपसे चर्चा की शुरुआत हुई, तकरीबन 15 से 20 मिनट से वापस से बात हुई है। स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही है सर। स्वामीनाथ जी एक सेकेंड, स्वामीनाथ जी नहीं पहचाना। जयसवाल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? शिक्षा को दूर से खत्म, 90,000 स्कूल उत्तर प्रदेश एक सेकंड राम कुमार जी आप चुप रहिए। मध्य प्रदेश में बंद कर दिया गया और शिक्षा पे क्या चर्चा करेंगे? बर्ता चैनल पे दिखा रहे हैं अपने आप को एक सेकंड राम कुमार जी, स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक मेरी क्लियर? जी जी। तो सर जब आवाज पहुंच रही है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। 10 बार यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। जब यहाँ पर डिबेट में यह हाल है तो फिर बहुत आसानी से जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन की कार्यवाही में किस तरह से हंगामा किया जाता होगा। आपकी बारी आई, 15 से 20 मिनट आपको बोलने का समय दिया, कम से कम दूसरों को बोलने का समय दीजिए। राम कुमार जी सवाल ये उठ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या अपना डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखा? आप लोग झारखंड को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं, छात्रों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर 15 से 20 दिन हो गए, आप लोगों ने क्या सुध ली वहां पर? सोनम वांगचुक हो, कॉकरोच जनता पार्टी, बाद में आप लोग अपने कार्यालय बुलाते हैं उनके प्रवक्ताओं को, लेकिन अगर उससे पहले चले जाते तो 20 जुलाई को वो तस्वीरें सामने नहीं आती जिसकी आज आप यहाँ पर कह रहे हैं कि देश पूरी तरह से शर्मसार है। देखिए, देश शर्मसार नहीं है, देश के हिंदू वर्ग शर्मसार है। इन दोनों सनातनी भाइयों को वो नहीं दिख रहा 19 दिन क्या क्या हुआ, भगवान राम के लिए, भारत माता के लिए क्या क्या कहा गया, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे बच्चों ने किस तरह की गालीबाजी की, वहाँ के पत्रकारों को नुकसान किसका हुआ? छात्रों का हुआ ना, नुकसान किसका हुआ? चाहे कुछ भी हुआ उस मंच से या फिर उस स्टेज पर कुछ भी हुआ, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान छात्रों का हुआ सर। छात्र अपने भविष्य को लेकर वहां पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। चाहे आज कांग्रेस पार्टी झारखंड में जो कर रही है वही बीजेपी की तरफ से दिल्ली में किया गया। आप लोगों की तरफ से एक बार सुध ली जाती तो शायद वो जिम्मेदारी और जवाबदेही अगर आप लोगों की तरफ से ली जाती तो वो हालात और वो तस्वीरें सामने नहीं आती। देखिए, सदन बना है इनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, लोकसभा स्पीकर बैठे इनकी नोटिस लेकर जवाब लेने के लिए, पर इनको सड़क पे चाहिए, इनको सड़क पे सारी बातें करनी है। और ये अपने आप को राष्ट्रीय चैनल पे दोनों प्रवक्ताओं ने आपके ऊपर जो दबाव और प्रभाव दिखाया उसका इन्होंने एक्सपोज किया। ठीक है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसकी चिंता आप मत कीजिए कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं, उसकी चिंता किसी और को करने की जरूरत नहीं है। मैं काफी मैं अपने शब्दों को और अपने सवालों को यहाँ पर रख सकती हूँ और उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। ठीक है रितु जी जल्दी से सर। इनके कार्यकाल में एक शर्मा जी थे जो दूरदर्शन मिनिस्टर थे, वो कहते थे, और दिग्गी बाबू जो कहना है करो, कहते रहो, करना हमको है। इस तरह की इन्होंने राजनीति की। इन्होंने सदन के बाहर कई कानून बनाए, पैसे से बनाए, कौन से सदन में पास किया? पूछिए इनको, कौन से सदन में पास किया? इनको सदन की महिमा और सदन की उच्चता मालूम नहीं है। जितने भी सवाल के जवाब चाहिए सदन में लीजिए। अगर जनता ने चुन के भेजा है तो अपने क्षेत्र की समस्या, अपने क्षेत्र की व्यवस्था के लिए चुन के भेजा है, उसकी कोई बात नहीं करता। कोई काम हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई बात नहीं करता। अगर ये बोलते पेपर लीक हुआ है तो अनुराग ठाकुर ने सदन में ओपन किया कि उत्तर प्रदेश में 2013 से 2017 कितना पेपर लीक हुआ, राजस्थान में 17 बार हुआ, कर्नाटक में हुआ, पंजाब में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, तो राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। और झारखंड का तो मुद्दा पेपर लीक नहीं है, इन्होंने सीटें बेची हैं विद्यार्थियों। ठीक है राम कुमार जी, तो आप लोगों का समझ में नहीं आता, सिर्फ सियासत यहाँ पर करते हैं, राजनीति करते हैं, डिबेट में आके आप लोग प्रवचन तो दे देते हैं, लेकिन इस बारे में एक बार भी किसी के दिमाग में वो चिंता नहीं होगी, माथे पर वो शिकन की लकीरें नहीं दिखाई देंगी जहां पर छात्रों के भविष्य के लिए आप लोग जेन्युइन तरीके से सोच भी पा रहे हो। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए अब। स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही है सर? जी पहुंच रही है। जी सर जवाब दीजिए, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है उन बातों को। जी बीजेपी जो जवाब मांगना चाह रही है, पहले बीजेपी के जो मंत्री हैं सदन में आके सदन बोले, सदन की गरिमा रितु जी इनसे पूछिए कि इनका जो सांसद है वहां से झारखंड से ऋषिकांत दुबे सीधे संसद में आके नेहरू जी को अय्याश कहता है
बेशर्मी का हद पार कर दे, जिन्होंने देश के निर्माण में सबसे न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने बकरा बांध, IIT, IIM, इसरो और बड़े बड़े निर्माण, जहां अपना 1 साल का बजट अपने घर से पूरा अपना धन दौलत और अपना संपत्ति देश को दे दिया, 13 साल तक जेल में काटे। ये अंग्रेजों का लव लेटर लिखने वाली पार्टी जिस तरह से बार बार कहती है, सदन में राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, नेता विपक्ष, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने में तुरंत किरण रिजिजू जी पूरा भाजपा खड़ी हो जाती है, उनको बोला नहीं जाता। और बीच में नेहरू जी को, जो खुद अपने जो संस्कारी पार्टी बनते हैं, जो अपने हम लोग के संस्कार सनातन धर्म में अपनी सगी मासी के बेटी से शादी नहीं किया जाता है, और वो कहता है कि नेहरू जी अय्याश है, जो खुद अपने बहन से शादी कर चुका है, जो और वो नेहरू जी को अय्याश करता, तो कहाँ इनकी बोली बंद वो होती है। ये लोग पहले लगाते थे बेफोर्स दलाली पर, तो बेफोर्स भी क्लियर हो गया कि राजीव गांधी जी का, मनमोहन सिंह पर कोल घोटाला कह रहे थे, कोल घोटाला भी क्लियर हो गया कि कहीं वो उनके दाग नहीं है। दाग तो इनके सरकारों में है, जो वॉशिंग मशीन लेके धुलते हैं, अडानी अंबानी का जिस तरह से पिट्ठू बन के सरकार चल रही है। शिक्षा खत्म इसलिए किया जा रहा है रितु जी, 81 करोड़ 30 लाख को ये लोग राशन फ्री की बात करते हैं, और राशन फ्री कोई नहीं लेना चाह रहा है। इंडस्ट्रीज लगाओ, कल कारखाने फैक्ट्रियां हो, तो अपंग बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि मजदूर का लड़का पढ़े ना, वो राशन लेके घर में रहे, तो शिक्षा पढ़े लिख कर आगे बढ़ेगा, नौकरी मांगेगा। नौकरी तो है नहीं हमारे यहाँ, सब प्राइवेट कर दिया गया है। तो नौकरी विहीन सरकार 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों से आप हेलो फ्रेंड पर ला दिए हमारे जैन जी। तो ये भाइयों बहनों मित्रों वाले ने 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर देश के छात्रों का भविष्य को अधर में डाल दिया। आज तक 12 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला। और जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट की बात हो, महंगाई मार हो गई, नोटबंदी, GST व्यापारी को भी नष्ट कर दिया। इनके रिजल्ट में 16 लाख व्यापारी विदेश का नागरिकता लिए। यह शर्मसार होनी चाहिए। ये मेलोडी खेलते हैं, ये राम के नाम को भी बेचकर राम के चंदा को भी लोग शपथ कर जाते हैं। ये लोग जवाब, संसद चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आके गृह मंत्री प्रधानमंत्री जवाब देना कि छात्रों पर इस तरह से देश में 22 राज्यों में 24 राज्यों में आपकी सरकार है, और आपकी सरकार में जिस तरह से बिहार में लाठीचार्ज हुआ, 47 चला, गन चला, पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोग चलाए, और उसके बाद इनके नेता बोलते हैं चला ही नहीं। सदन में बिहार का जब आप जिक्र करते हैं तो उम्मीद ये जग जाती है कि शायद आप झारखंड का भी नाम ले ले, पता नहीं पर झारखंड का नाम फिर आ क्यों नहीं पाता है। रितु जी, झारखंड में आप देखिए, झारखंड में जो चीज था उसका सर देखिए, अगर मैं अभी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चला दूं, एक दिल्ली के जंतर मंतर के बिना नाम के, बिना एस्टन के, और दूसरी तरफ में झारखंड की तस्वीरें दिखा दूं, तो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी झारखंड की तस्वीर है, कौन सी दिल्ली की तस्वीर है, क्योंकि दोनों जगह हाल एक जैसे सामने आए। लेकिन फिर भी झारखंड का नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से छूट जाता है, और दिल्ली का नाम बीजेपी की तरफ से छूट जाता है। देखिए, आपका सवाल जेन्युइन है। झारखंड में जो मुद्दा चल रहा है, झारखंड का मुद्दा पे, सवाल पे, जिस तरह से विधानसभा में कांटा का वो लगा हुआ था, उसको तोड़ते हुए बच्चे पहुंचे। यहाँ तो जंतर मंतर के बाहर नहीं पहुंच पाए, तब भी उनको मारकर बेटियों को जिस तरह से मारा गया। और वो देखिए रितु जी, मारने वाला कौन था? RSS के गुंडा, विश्व हिंदू परिषद के गुंडा, बिना ड्रेस का, वर्दी का, 2 लाठ ऐसे पकड़ के लाठी जिस तरह से बेटियों को मारे। और ये देश देखा है, और पुलिस तक नहीं, वो पुलिस का बैच भी गायब हो गया था। ये क्या षड्यंत्र रहता है कि पुलिस का बैच क्यों नहीं लगा था? और वो सादे ड्रेस में जो थे, वो दाढ़ी बढ़ाए यंग वो सब RSS के लड़के आए हुए थे बेटियों के साथ, उनके गुप्तांग पर भी डंडा लगाया गया पुलिस द्वारा। तो ये शर्मसार किया गया। हम लोग भी बेटी के बाप हैं, शर्मसार हुए हैं। 22 बेटी बेटाओं ने आत्महत्या किया। भाजपा के प्रवक्ता से मैं राम कुमार पाल जी से पूछना चाहता हूँ कि उसके लिए आप लोग संवेदना व्यक्त किए क्या? 22 लोग आत्महत्या किए पेपर लीक की वजह से इसी साल। 22 लोगों का संसद से लेकर सड़क तक कहाँ संवेदना व्यक्त किए? ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है सर, आपकी बात हो गई, फिर मैं आगे बढ़ूं। किया गया।
ठीक है, देश के जंतर मंतर पे निश्चित तौर पर जो बेटियों के साथ हुआ वो शर्मसार करने वाला है, वो देश का सिर यहाँ पर झुका देने वाला है, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब झारखंड की बेटियों के साथ होता है तो मुझे इस बात में शर्म आती है कि झारखंड की बेटियों का जिक्र फिर कोई पार्टी नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊं। ठीक है, अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। जगदीश सिंह जी, सवाल सर, बीजेपी आप लोगों से ये पूछ रही है कि अयोध्या का राम मंदिर में जो चढ़ावा और गबन का पूरा मामला है उसको लेकर तो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं सरकार की तरफ से दिया जाएगा और विचाराधीन ये पूरा मामला है और उसको लेकर हवाला ये दिया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल ही रहा है तो फिर सरकार इस पर अपना जवाब कैसे रखे, ये सर उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन बीजेपी वही सवाल ये पूछ रही है कि वक्फ बोर्ड में भी तो यहां पर घोटाला हुआ, उसको लेकर आप लोग अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं, उसको लेकर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या मुस्लिम लोगों की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा उस दौरान? क्या आप लोगों को दर्द नहीं हो रहा? रितु जी, मेरी बात आ जाए उसके बाद जो आपको प्रश्न करना हो आप कर लीजिए जी। पहले मेरी बात आ जाए। मुझे लगता है कि जब मैं बोलता हूं तो उसमें आप जो है इतना बोलने लगते हैं बीच में कि मेरी बात नहीं आ पाती। पहली बात ये रितु जी, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कर लूं, आज की तिथि में जो है देश का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा की चोरी और देश को बर्बाद करने की बीजेपी की साजिश। जिस तरह से देश के बच्चों के भविष्य को बीजेपी ने खराब किया है, जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार सरकारी विभागों से लेकर के सारे के सारे सरकारी विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में किया है। किसानों के एमएसपी की गारंटी देने के लिए आज तक किसानों के एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार नहीं ला पाई है। सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जो भ्रष्टाचार करके पेपर बेचे हैं और उससे जो अकूत संपत्ति सरकार ने कमाई है, बच्चे के सपनों को तोड़ करके सरकार ने भ्रष्टाचार करके जिस तरह से अकूत संपत्ति कमाई है, ये देश जानना चाहता है इसने क्या किया। और यहां तक उसी के साथ साथ जो महापाप किया सरकार ने कि अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर में जिस तरह से देश के करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनके चढ़ावे का गबन किया है और वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से इस देश को बर्बाद किए हैं, आज देश का बच्चा ये जानना चाहता है। आप कह रही हैं कि काउंटर क्या कर रही है भाजपा। आज सरकार में भाजपा 10-11 साल से, रितु जी स्पष्ट सरकार से होंगे, भारतीय जनता पार्टी से होंगे, सरकार को इन ज्वलंत मुद्दों पे बताना पड़ेगा। हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा। सर आऊंगी, अभी बहुत टाइम है। मैं आधे घंटे बाद 31 मिनट बाद रितु जी ने मुझे मौका दिया। पाल जी आप बोल दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से 31 मिनट बाद मुझे रितु जी ने बोलने का मौका दिया। झूठ तो मत बोले, 21 मिनट बाद नहीं दी आपको। 21 मिनट तो नहीं हुए क्योंकि 21 मिनट तो अभी चर्चा को ही हुए हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? 31 मिनट में पहली बार जब मैं बोला हूँ रितु जी, तो इतना आपने मुझे डिस्टर्ब किया कि मेरी बात ही नहीं आ पाई। ठीक है सर, मेरी बात आ जाने दीजिए। अपनी बात रखिए। मैं जो कहना चाहता हूँ कि देश के साथ इस तरह की गद्दारी जो कि भगवान राम के देश के करोड़ों लोगों के साथ गद्दारी की, भगवान राम के मंदिर को लूटा गया जी। और लूटा किसने? सरकार में बैठे लोगों ने। वहां पे केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिर में बैठे हुए। ठीक है। इन लोगों ने देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था को लूटा है और इस लूट का जवाब देना पड़ेगा। संसद से लेकर सड़क तक, गांव से लेकर गली तक पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है। दूसरी चीज ये है रितु जी, जिस तरह से इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए घोटाला किया, आज घोटालों की सरकार ये हो गई है। ये घोटालों की सरकार है। जल जीवन मिशन के नाम पे जिस तरह से इन्होंने गांव की गलियों को खोद डाला है, जहां पानी की आवश्यकता नहीं है रितु जी, वहां पे पैसा पूरा निकाल लिया गया है। न कहीं बोरिंग हुई है, न कहीं टंकी बनी है। टंकी बनी है तो भरभरा के गिर गई है। आज घोटाले की स्थिति ये है कि 12 दिन में जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बना था 4700 करोड़ रुपए का,
84 जगह से टूट गया है, रोज पूरा वो भुरता हो गया है। ठीक है। और उसको घोटाला करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, उसकी कंपनी पीएनसी, और उपाध्यक्ष का नाम है नवीन जैन। भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष है। ये सब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है रितु जी। ठीक है सर, होगी आप सर आपकी इसकी बात। जांच होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, तो अभी तक इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करके इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया गया? आप बताइए। ठीक है। राम मंदिर के राम मंदिर की लूट में कुछ छोटे छोटे कर्मचारियों को जेल भेजकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और जिन लोगों ने लूटा है, जिनकी संरक्षण में लूट हुई है, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब तक इस देश का जनमानस संतुष्ट नहीं हो जाता, समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लड़ती रहेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, उनके आरक्षण को लूटा है। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 14,349 आरक्षण के, जो उनका दलितों और पिछड़ों का हक था, उनको 14,349 सीटों का पूरा डाटा दिया 20 मई को, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सरकार ने उन जो दलितों और पिछड़ों के साथ ये आरक्षण की लूट की है, संविधान का अपमान किया है, उसका बदला लेगी। उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। और सुन लीजिए रितु जी, जो सर देखिए कुछ ही समय बचा हुआ है, राम कुमार जी को भी तो अपनी बात रखनी है ना। आपने अपनी बात रखी, अब जो सवाल आपने राम कुमार जी को तो आपने कि 31 इत्मीनान मिनट से दे दिए। आप राम भी कुमार जी को 31 मिनट दे। सर अगर ऐसे टाइम गिनेंगे तो आप तरीके से गिनिए, फिर किसको कितना टाइम दिया है, क्योंकि स्वामीनाथ जी का आपने जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा समय मैंने उन्हीं को दिया, आपने उनका जिक्र नहीं किया। तो वही बात है कि एक तरफ आपको दिल्ली दिखाई देता है तो झारखंड नहीं दिखाई देता, दूसरी पार्टी को झारखंड दिखता है तो दिल्ली नहीं दिखाई देता। वही आप इस डिबेट में कर रहे हैं। राम कुमार जी अब अपनी बात रखिए सर इत्मीनान से। देखिए, मैं दोनों बड़े भाइयों की बात को देना के ऊपर, कांग्रेस और सपा, इन दोनों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने लोगों को थू की है अभी डिबेट के अंदर। कैसे की है कि अखिलेश जी ने 5 साल शासन चलाया और उस 5 साल में कुछ नहीं किया, सब केंद्र सरकार ने किया। और जिस तरह से इन्होंने अपने शासनकाल में, जैसे कि आज ये आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर का चोरी, तो मैं कहता हूं बाबरी मस्जिद की चोरी का पैसा आपके घर में आया, आपके राम मंदिर का बताओ महाराज। बीच में नहीं जगदीश सिंह जी, बीच में नहीं सर। बनवा रहे हो पूरे देश में। जगदीश सिंह जी, अगर आपको कोई इत्मीनान से सुन रहा है तो ये अधिकार आपको दूसरी पार्टी को भी देना चाहिए कि वो अपनी बात इत्मीनान से और संयम तरीके से रख सके। सर डिबेट की गरिमा को आप बना के रखिए। ठीक है राम कुमार जी, अब अपनी बात बोलिए। उसी तरह हम भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के चंदे और बाबरी मंदिर के चंदे से लूट से सपा चली और सपा के नेता ने लूटा है। और 5 साल अगर अखिलेश यादव ने यूपी में कुछ नहीं किया तो क्यों जनता चुन के दे? योगी जी को चुन के देगी, आपको क्यों चुन के देगी जब कोई कार्य अच्छा नहीं किया? केंद्र ने सब कुछ किया है, खरा आरोप केंद्र पे है। परीक्षा केंद्र ने लिख कर आई, तो आप क्या कर रहे थे 5 साल? और पंजाब में गहलोत जी 5 साल क्या कर रहे थे? वो क्या गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे थे क्या? 17 पेपर लीक। और जब यूपी में पेपर लीक, जब अनुराग ठाकुर ने सदन में जवाब देने के लिए मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, लेकिन उनको अपनी बात रखने दीजिए। अरे अनुराग ठाकुर एक्सपोज होता है, ये आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं अपने। अनुराग ठाकुर को अगर सक्षम नहीं है तो जनता चुन के क्यों दे? भ्रम फैलाने के लिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये कोई तरीका नहीं होता सर। अगर आपने अपनी बात रखी है तो दूसरों को भी तो सुनिए सर। कि आपको वोट मिले, 5 साल सरकार में रह के आप कुछ क्रेडिट नहीं ले सकते, सारा केंद्र पे डाल सकते हैं, तो आप किस लिए चुन के आपको जनता देगी? क्या काम है आपका? क्या काम है आपका उत्तर प्रदेश में? बताइए जनता को, हमें ना बताइए, जनता को बताइए। ठीक है जगदीश सिंह जी, चूंकि देखिए आप सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा और इत्मीनान से रखा, लेकिन अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग भी पूछ रहे हैं। जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत करने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं दिखाई देता, वक्फ बोर्ड में भी तो घपला हुआ। और आप लोग ये कहते हैं कि गरीब लोगों ने वहां पर अपने हक की चीजों का चढ़ावा राम मंदिर में दिया और उसमें घोटाला। अब एक सेकेंड स्वामीनाथ जी लौट रही, स्वामीनाथ जी सवाल कंप्लीट होने दीजिए सर, लौट रही हूँ स्वामीनाथ जी सर, एक सेकेंड। जगदीश
सिंह जी, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि जो वक्फ बोर्ड है उसने तो न जाने कितने गरीबों की संपत्ति, उनकी जमीनों को हड़प लिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने आज तक शिकायत नहीं करवाई, न हिमाकत की है। क्यों? रितु जी, उसका सबसे बड़ा आजम खान है जवाब। आजम खान ने रामपुर में जमीनें लूटी है। सवाल है। ठीक है सर, अब ठीक है सर, राम कुमार जी, अब अब जगदीश सिंह जी से सवाल है तो जवाब सुन लेते हैं। रितु जी, इनकी सरकार है 10-12 साल से। मैं चाहता हूं कि अगर कोई वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी तो कार्रवाई करे। कब समाजवादी पार्टी रोकती है? इनको कार्रवाई करनी चाहिए। झूठ का नैरेटिव फिक्स करने से कोई फायदा नहीं। झूठ का नैरेटिव फिक्स करने से कोई फायदा नहीं। कौन कर रहा इनकी है सरकार है, अगर कहीं गड़बड़ी दिखती है तो ये कार्रवाई करे। इनको खुली छूट है। हाँ। अब रितु जी, मेरी जवाब आ जाना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी दम्भ भरते कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आज की तिथि में लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का अच्छा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी 25 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर, जिसके संरक्षक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिसने सनातन की सर्वोच्च पीठ शंकराचार्य जी के ऊपर घिनौना अपराध का FIR झूठी करवाई, जो उसने खुद स्वीकार की कि मुझसे जो है राम भद्राचार्य ने करवाई थी। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं हमारा कत्ल करवा देना चाहता आशुतोष ब्रह्मचारी। जो इतना विवादित व्यक्ति है, वो योगी जी का कृपा पात्र कैसे है? उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहां चला गया? उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, जिसने मौर्य समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचा रही थी। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार की हुआ, मर्डर हुआ। यही हाल पूरे प्रदेश में है। दलितों और पिछड़ों की बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत की जा रही है, उनको प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। इसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। रितु जी, ये हल होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी इनको किसी तरह से बख्शने वाली नहीं है। ठीक है, समाजवादी आज पार्टी योगी जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को इन सब मुद्दों पे, जो दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे हैं, जो उनका आरक्षण लूटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सब अत्याचारों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में रितु जी जवाब देना होगा। तो सर, जवाब देने के लिए विधानसभा की कार्यवाही थी तो सही, क्या हुआ? कार्यवाही समय से पहले स्थगित हो गई। जब चौथे दिन चलनी थी कार्यवाही, उससे पहले स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये आरोप लगा कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो जनहित के मुद्दे या तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए उन मुद्दों पर रखा नहीं, और यहाँ पर कार्यवाही फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद अनिश्चित काल के लिए वो स्थगित है। रितु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे के पूरे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनमें इनका भ्रष्टाचार सारा का सारा आना चाहिए, और जो ज्वलंत मुद्दे उनमें जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब जरा कांग्रेस का संसद से लेकर सड़क तक इनके खिलाफ हल्ला बोलेंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, स्वामीनाथ जी, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए रितु जी, जिस तरह से हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता राम कुमार पाल जी बहुत बाखूबी से हर जगह पर बोले उत्तर प्रदेश में और क्या किया है, क्या नहीं किया है, और सरकारें क्या किया है, क्या नहीं किया है। और सरकारें नहीं किया होता आप यहाँ नहीं बैठे होते, शिक्षित नहीं होते, पढ़ते नहीं। हमने जो किया, सुनिए, हमने जो किया, एक सेकंड, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने रोड बनाया। ये क्या वो बता दिखा रहे हैं पाल जी? अरे बोल, हेलो राम कुमार जी, इसका जो ऑडियो आप सुना रहे हैं सर क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं अभी लौटूंगी, फिर आप अपनी बात रखिएगा जो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक स्वामीनाथ जी की बात, हाँ स्वामीनाथ जी की बात। तो अमित शाह जी और मोदी जी हमेशा, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात सुनाते हैं, कभी जनता की बात सुनने का कवायद किए। जब जिस वादे से आए, हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, अभी हमारे भाई सपा के प्रवक्ता जो बताए 8700 करोड़ का जो पंखे से रोड सुखाया जा रहा है, ये तो आप
ये तो आप देखे होंगे, पंखे से रोड सुखाया जा रहा है। ये तो नया टेक्नोलॉजी, जो मोदी जी कहते हैं नए टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी दिख गई उत्तर प्रदेश में। पंखे से रोड सुखाया जा रहा था। इतना भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का खुल चुका है कलई, और भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पंखा लगा रही है। कोई एनोथोल को किस तरह से कर रहा है, एनोथोल को किस तरह से प्रोजेक्ट बनाकर, और हमारे जो सड़क मंत्री हैं वो पेट्रोलियम मंत्री का प्रचार कर रहे हैं, और कपड़ा मंत्री वित्त मंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह की सरकार है जिससे जवाब मांगा जाता है, और जवाब अभी पाल जी से मांगा जाएगा। तो ये पहुंच गए कि वो संसद में वो बोला, कौन सांसद है हिमाचल का, उसके बारे में जो खुद दिल्ली में इतना यानी बेहुदा तरीके से बात किया था कि वो हम आपके उस पे नहीं बोल सकते, जूते मारो क्या क्या, बहुत गंदे तरीके से अपने भाषण का प्रयोग किया था। और उस आदमी का ये कह रहे थे, वो उस बात का, इन लोग का बात, इनके एमपी का बात कोई कही सकता नहीं है। इनके एमपी जो है वो जिस तरह से बात करते हैं, वो देश जानता है कि किस तरह से ऋषिकांत और ये जो हिमाचल वाले इनके जो बता रहे थे, इनके पिताजी जो मुख्यमंत्री रहा करते थे, ये लोग भ्रष्टाचार के कटई में पते फंसे हुए हैं। ये सरकार से बाहर हो गए तो ये लोग देश, पहले ही प्रधानमंत्री जी बोले हमारा क्या जी, मैं झोला लेकर चल पड़ूंगा। ये झोला लेके जाने की तैयारी जैन जी ने कर दिया है। अभी तो अंगड़ाई थी, अभी संघर्षों के इस साया में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जमानी चलता है उस ओर जमाना। 40 करोड़ हमारे युवाओं का देश है भारत, जो जिनके साथ शिक्षा व्यवस्था नहीं मजबूत किया गया, रोजगार नहीं दिया जाएगा। समय की कमी है। राम कुमार जी अपनी बात रखिए। सीमा पार कर गई है सरकार। महंगाई, अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। बेटी, ठीक है स्वामीनाथ जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई है सर। अब मैं आगे बढ़ जाऊं क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं चर्चा को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा पाऊं। राम कुमार जी देखिए, सदन ही जवाब देने की जगह है। अगर निशिकांत, अनुराग ठाकुर या तेज प्रताप अगर कुछ गलत बोलते हैं तो उस पर विशेषाधिकार का कानून चलता है, दंडित किया जा सकता है, लेकिन बाहर सड़कों पे दंड नहीं दिया जा सकता। और जो ऑथेंटिक नहीं है वो सब वहां रहते नहीं है। पर इतने वरिष्ठ और इतने बड़े लोग इस तरह की भाषा करते हैं कि सदन को वहां झूठा बोल रहा, तो आप इतने असक्षम है। आप सांसद, जनता ने चुन के दिया, आप अपने गलत को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। और निशिकांत दुबे जो बोलते हैं वो मथाई के मुंह से बोलते हैं, उसको साबित करने के लिए तैयार है। पर आपको वो नहीं होगा, आपको सड़कों पे चाहिए। झूठ बोलना, डबल स्टैंडर्ड। मैंने कहा आपको राज्य सरकार में जनता चुन के क्यों दे, जब 5 साल के कार्यकाल में आप कुछ नहीं कर पाए, असक्षम थे। सारी जवाबदारी 2014 से लेके आज तक मोदी सरकार की है, तो आपको क्यों चुन के दे। और चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये आप जनता को बताइए। अपने आप को अपने शब्दों से आप लोगों ने एक्सपोज किया, और अपने शब्दों से अपने राष्ट्रीय नेता को अपमानित किया। अखिलेश यादव को थू करा दिया। हमारे इतने बड़े जगदीश जी वक्ता है, वरिष्ठ है, लेकिन थू करा दी कि 5 साल कुछ नहीं किया अखिलेश जी, किसी लायक नहीं थे वो। ठीक है सर, देखिए 3 दिन बचे हुए हैं सदन की कार्यवाही को। अगर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाए, बेहतर तरीके से चल पाए, तो देश का ही भला होगा। सदन की कार्यवाही को लेकर सिर्फ आप लोगों की नजरें नहीं टिकी होती, पूरे देश भर की निगाहें टिकी होती कि कम से कम हमारे मुद्दों को उठाया जाएगा जिनसे वो लोग जूझ रहे हैं, वंचित रह गए हैं। लेकिन उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता और ये सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। लेकिन अब आगे आने वाले 3 दिन क्या कुछ रहेगा, किस तरह के हालात यहाँ पर सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिलेंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।